हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मशीन किस प्रकार से ख़रीदें। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है और आप इसे पूरा अंत तक देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मशीन लेते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग ये मशीन लेना चाहते हैं, ये बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम उनके लिए यही बता रहे हैं कि वीडियो को पूरा समझें और इसमें कौन कौन से दोना बनाएं जिसमें आपका ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हो और कौन से दोने किस मशीन में बनाने चाहिए, हम आज आपको वो भी बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बताते हैं कि आप अगर मशीन लेना चाहते हैं और आप किसी भी फैक्ट्री वाले को आप बोलें कि हमें मशीन लेना है, ठीक है, तो वो आपसे यही कहेंगे कि हमारे यहाँ, पहले तो आप उनसे रेट पूछेंगे कि कितने रेट की मशीन है। आपका यही सवाल होगा, मुझे मालूम है, तो वो बताएंगे कि मशीनें हमारे यहाँ 25,000 30,000 की मिल जाएगी। तो आप बड़े खुश हो जाएंगे कि अरे वाह, मशीन तो बड़ी सस्ती है। ठीक है, फिर वो कहेंगे आइए और आकर यहाँ पर देख लीजिए। वहाँ आप जाएंगे, आपसे बहुत अच्छे से बात भी की जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आपसे बात अच्छे से ना करें, वो आपसे बात भी अच्छे से करेंगे। फिर आप वहाँ पर जाकर मशीनें देखेंगे। ठीक है, तो मशीन देखने के बाद फिर वो आपसे कहेंगे कि ये नहीं, ये मशीन बहुत अच्छी है, इसे ले लीजिए। तो ऐसा नहीं, आप उनकी बातों में ना आए, आप स्वयं जो मशीन आप चाहें वो ख़रीदें। ठीक है, आपको जो अच्छी लगे, पसंद लगे दिखने में, वो ख़रीदें। वज़न मशीन होनी चाहिए और एंगल वगैरह अच्छे मजबूत होने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों जब आप वहाँ पर मशीन देखें, वो फिर आपसे कहेंगे कि ये मशीन 25-30 हज़ार की है। आप कहेंगे ठीक है, वो आपसे कहेंगे थोड़ा पैसा जमा कर दीजिए और फिर चाहे आज या अगले दिन आप मशीन ले जाइए। तो दोस्तों वो उसमें जीएसटी भी जोड़ेंगे, क्योंकि वो जीएसटी नहीं रखते, वो जीएसटी तो लगती ही है। तो आप फिर सोचेंगे कि अब 1 लाख में 18% जीएसटी लगा दिया, तो अब तो हमारे ज़्यादा नुकसान हो गया, ज़्यादा महंगी पड़ गई मशीन। तो ऐसा नहीं है, वो पहले आपको मशीन का रेट बताते हैं। जीएसटी तो आप जब मशीन लेते हैं तब लगाते हैं। तो वही है ना कि हम आपको बताते हैं कि 40-45 हज़ार से कम की ये मशीन आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें जीएसटी वगैरह लगेगा। तो दोस्तों अब बताते हैं कि आपको इसमें जैसे कि 10 इंच 12 इंच 13 इंच आपने डाई ली। अब डाई के तो महंगे है ही हैं पैसे। अब 10 इंच 12 इंच की डाई आप ख़रीदेंगे तो जाहिर सी बात है 8-9-10 हज़ार की तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो दोस्तों जब भी आप डाई लें तो रिंकल डाई लें, डिजाइनदार बढ़िया अच्छे से। ठीक है, ये हम लोगों के जो डाई हैं ये पहले की डाई हैं। हम लोग जो अब डाई ख़रीद रहे हैं तो रिंकल डाई ही ख़रीद रहे हैं, इसलिए कि उसमें जो है थोड़ा सा डिजाइन बन जाता है, तो वो मार्केट में ज़्यादा डिमांड पर होती है। और जब आप मार्केट में सैंपल वगैरह लेकर जाएंगे दुकानों पर, तो वो बहुत जल्द पसंद कर ली जाएगी कि हाँ, ये प्लेट तो दोना बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो आप जब भी लें तो अच्छी और रिंकल डाई ख़रीदें, प्लेन वगैरह डाई बिल्कुल ना ख़रीदें। ठीक है, तो वो जब जीएसटी वगैरह लगाएंगे तो आपका महंगा पड़ जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि अरे इन्होंने तो 30 हज़ार की बताई थी और अब यही मशीन 15 हज़ार और महंगी हो गई। तो 15 हज़ार नहीं, यही आराम से आपका 45 हज़ार के आसपास ये मशीन पड़ जाएगी। और फिर रोल वगैरह आप ख़रीदोगे तो रोल वगैरह आपको ज़्यादा नहीं ख़रीदना है, पहले आप कम ही रोल लाइए। स्टॉक लगा कर क्या फ़ायदा, अगर आपके यहाँ से दूर है। फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा, जब आपकी मार्केटिंग हो जाए अच्छे से कि आपका डिमांड बढ़ गया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा माल ख़रीद कर जो है ले आइए।
आपका भाड़ा तो उतना ही पड़ेगा। आप मान लीजिए चाहे 2 कुंटल लाइए या 10 कुंटल लाइए, भाड़ा उतना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों इनमें सब यही जानकारी होती हैं समझने वाली, कि समझना है तभी ये बिजनेस करना है। बहुत से लोग कमेंट करेंगे, उनको कमेंट करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन बिजनेस तो बिजनेस है। जब उस पर टिक गए तो टिक गए, अन्यथा वही 2-4 महीने आपने बिजनेस कर लिया और मशीन को एक किनारे खड़ा कर दिया और बोले कि बिजनेस तो बेकार है। तो बिजनेस बेकार नहीं होता, बिजनेस बहुत अच्छा है। बिजनेस सालों साल चलने वाला बिजनेस है। फाइबर वगैरह विषय चलते नहीं हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये जो माइका रोल बन रहा है, ये इस समय सालों वगैरह चल रही है, तो बहुत डिमांड पर है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि इसमें 0 साइज यानी कि छोटा दोना 4 इंची का हम लोग इसमें क्यों नहीं बनाते हैं। वो इसलिए नहीं बनाते हैं कि दोस्तों इसमें जो है सिंगल डाई की मशीन है और वो बड़े साइज इसमें बनाने में बहुत मुनाफा मिलता है, और ये छोटा दोना जो होता है उसको जो है हम लोग इसमें नहीं बनाते हैं, सब खरीद कर ही बेच देते हैं। तो दोस्तों आप भी ये बिजनेस करें तो डबल, अगर आपको छोटा साइज का दोना बनाना है तो आपके लिए डबल डाई की मशीन बहुत अच्छी होगी। डबल डाई की मशीन में जो है ये छोटा साइज का जो 0 साइज दोना होता है 4 इंची, 4.5 इंची, ये 5 इंची, ये इसमें डबल डाई में बनाने में बहुत अच्छा रहता है। और सिंगल डाई की मशीन है तो इसमें आप वही 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 10 इंच सब आसानी से इसे बनाएं। इसको बनाने में इसमें जो है ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसमें जो है कि मोटर वगैरह जो है सिंगल डाई होगी तो वो 0 साइज के दोनों में आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको छोटा साइज का दोना बनाना है तो डबल डाई मशीन ही लें, और दोनों तरफ आप जो है 0 साइज का यही डाई बांध दीजिए 4 इंची की, 4.5 इंची की, और आराम से आप वही बिजनेस करें। और वही आपको जो है एक दिन में आराम से आप उसमें 2 से 2.5 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। और इसमें जो है सिंगल डाई में, अब जैसे मान लीजिए हम ये देखो माइका प्लेट बना रहे हैं। ठीक है, माइका प्लेट के हम एक दिन में 2 रोल आसानी से काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से हम इसे 60 kg माल एक दिन में काट सकते हैं। अगर हमने 12 घंटा भी मशीन चला दी फिर भी हमारा जो है 60 kg 70 kg के आसपास माल इसमें बन जाएगा। तो दोस्तों यही हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, किसी के बहकाव में ना आए, जो आपका दिल करे वही काम करें, क्योंकि पैसा लगाना आसान है और उस पर टिक पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और फालतू के बैठने वाले हमेशा ही कमेंट करते हैं कि ये काम नहीं चलेगा, वो बिजनेस बेकार है, वो सिर्फ यही कहने के लिए बैठे होते हैं। और दोस्तों जब भी मशीन ले तो ये चद्दर जो ये देखो लगी हुई है, ये बहुत वजन चद्दर ही लगवाएं। अगर आप हल्की फुल्की चद्दरें जो लगवाएंगे तो फिर ये कट फट जाती हैं। ठीक है, और जब आप वजन चद्दर बनवाएंगे तो आपकी 2 से 3 साल, 4 साल, आराम से 5 साल वो चद्दर चलती रहती है। तो आप जब भी काम करें अच्छा काम करें और मजबूत काम। ठीक है, ये हल्के फुल्के के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जो भी जानकारी आपको चाहिए आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप जो भी पूछेंगे हम इस बिजनेस के बारे में आपको हम सब बखूबी बताएंगे। और ये देखो ये कतरन जो है, ये कतरन भी महंगा बिकता है। अब इस समय तो 7 रुपये 8 रुपये के आसपास ये कतरन माइका का बिक जाता है। ठीक है, सिल्वर और कलर और गत्ते वाली थाली का कतरन आप अलग रखिए और ये माइका का कतरन आप अलग रखिए। दोस्तों अब आपको जो भी जानकारी चाहिए आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।